हेलो दोस्तों, आज हम पाषाण काल का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और इसमें जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आए हैं स्टेट पीसीएस में सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, पाषाण काल, ये पाषाण काल है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या है, पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल में बांटा गया है और नव पाषाण काल में बांटा गया है। ठीक है, ये किस आधार में बांटा गया है तो ये बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, चले पत्थर लेता है, उसे बार बार फेंकता है नीचे, फिर फेंकेगा, फिर उसकी ताकत लगा के किसी को चोट पहुंचा देगा। इसी तरह आदि मानव क्या किया, उसे पत्थर का नॉलेज नहीं था, उठाया फेंका, फिर उठाया, फिर और दूर गया, उसको मजा आने लगी, फिर और दूर गया, फिर क्या हुआ, किसी जानवर जा रहा था, फिर उसको मार दिया, वो मर गया। अरे उसके लिए तो आहार मिल गया। तो वो पत्थर क्या किया, उसे पता चल गया कि पत्थर से जानवर मर जाता है, तो वो पत्थर का यूज़ करना सीख गया। इसी तरह वो धीरे धीरे पत्थर, जब एक पत्थर दूसरे पत्थर मारा तो उसके टुकड़े हो गए, तो छोटे छोटे टुकड़े आ गए। और उससे उसने क्या किया, उस पत्थर से मांस को काटा और खाल को छीला, तो उससे क्या हुआ, वो टेक्निक कर रहा है, मतलब कि स्टोन का कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, नई नई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नई नई तकनीकी की खोज कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह वो क्या हुआ, विकसित होता चला गया। तो हम लोग इसी आधार पर हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हीं का यूज होता था। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया, निम्न, मध्य, उच्च। ठीक है, और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण में जलवायु परिवर्तन हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर पहले बहुत हाई था। ठीक है, अब धीरे धीरे ठंडी हो रही पृथ्वी। 20 लाख पहले की बात हम लोग कह रहे हैं, 20 लाख वर्ष पहले की, तो समझिए कितना टेम्परेचर हाई रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बड़े पत्थरों को छोटे पत्थर टकरा के क्या किया, छोटे पत्थर बनाए गए, छोटे पत्थर को लोग क्या किया, उससे यूज़ करने लगे, उसे सूक्ष्म उपकरण में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, माइक्रोलिथिक। ये आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी में कि माइक्रोलिथ जो है किस काल का है। मध्य पाषाण काल में क्या किया, पहले बड़े थे और इस मध्य में क्या हुआ, बड़े पत्थरों को मारा, एक दूसरे से टूट गया, तो ये मध्य का हुआ। मतलब 2 पत्थर तो टकराओगे तो उसे मध्य का निकलेगा नहीं, वही तो मध्य पाषाण काल। इस तरह याद रखो। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल आजकल का जीवन क्या है, स्थायी जीवन। हमें कहीं जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, घर चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए। जैसे कोई नदी है, ठीक है, नदी है, उसमें क्या होगा, नदी के किनारे घर बना लिया, अब वहीं पे ताक कर बैठ गए, कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही पानी पीने, मारा यहाँ से पत्थर तो क्या हुआ, यहाँ वो मर गया। अब उसको उठाने के लिए, ढोने के लिए कोई गाड़ी चाहिए, तो पहिए का आविष्कार इन्होंने कर लिया। क्या किया, पहिए का आविष्कार, वहाँ से उठा के अपने घर पहुँचा दिए जानवर को। ठीक है, और मस्त होकर खाए। और तीसरा, जैसे जानवर आया, अब देखे कि ये तो जानवर अच्छा है, जैसे घोड़ा आया पानी पीने, तो उसे पकड़ लिए, उसे क्या करेंगे, खेती करेंगे। बैल आया, उसे क्या किए, खेती करेंगे। ठीक है, तो पशुपालन भी करने लगे और कृषि भी करने लगे। तो इसमें ज़्यादा मतलब जो भी पढ़ने लायक है, मध्य क्या याद करना है कि माइक्रोलिथिक था और पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के हम लोग मतलब कि पाषाण काल के स्रोत देखते हैं कि हम लोग तो पाषाण काल के बारे में कैसे जानेंगे कि ये कोई चीज़ पाषाण काल की है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा पाषाण काल में। ठीक है, तो इसे जानने के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए पाषाण काल के जो जीवाश्म मिलते हैं, जैसे आप लोग सुनते हो न्यूज़ में क्या होता है, जीवाश्म मिलते हैं, डायनासोर के जीवाश्म, नए नए जीव के जीवाश्म। जब खुदाई होती है, पुरातत्व विभाग करता है, तो वहाँ पे क्या मिलता है, मानव जीवाश्म मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, पत्थर पे नई नई आकृतियाँ मिलती हैं, तो उनको लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और चित्रकारियाँ मिलती हैं, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है, वहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे क्या है, भीमबेटका गुफा है, ये रायसेन रोड पे है भीमबेटका गुफा। तो वहाँ पे क्या उगारी गई हैं, वहाँ गुफाएं हैं। ठीक है, गुफाएं, वहाँ पे क्या बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए। जैसे कोई शिकार कर रहा है तो उनके रात भर में माइंड में चलता रहता है, जैसे आप कोई काम करते हो तो रात भर माइंड में चलता रहता है कि मैं शिकार किया, तो उसी को क्या करेंगे, उठ के बनाने लगे कि हमने भाला फेंका और हिरन मर गया, तो वो चित्रकारी कर रहे हैं पत्थर पे। तो इस पत्थर से हमें पता चलता है कि क्या ये पाषाण काल का रहा होगा। ठीक है, पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य अभी आदि मानव लिखना नहीं सीखा है, इसलिए पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, सिर्फ चित्रकारी और जीवाश्म से हमको पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं प्रगतिहासिक काल। प्रगतिहासिक को
हम लोग तोड़ लेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, प्राक धन ऐतिहासिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन इतिहास, ठीक है। इसमें प्राचीन प्रागैतिहासिक युग में क्या होगा, लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमें चित्र और जीवाश्म से काम चलाना पड़ेगा, प्री हिस्टोरिकल ये कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला को देखते हैं। ये तो हो गया जब साक्ष्य हमें नहीं है, लिखित साक्ष्य, हमें बस जीवाश्म और चित्र से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इतिहास का, इतिहास कब बनता है, जब कोई लिखित साक्ष्य उसको समझ लिया हो, मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और उसकी लिपि को समझ लिया। जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मगर उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे ऐतिहासिक काल नहीं कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। तो इतिहास समझिए, इतिहास, 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 इसमें क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको पढ़ा गया है, लिखित साक्ष्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, और इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका, जैसे पढ़ा जा चुका है। जैसे आपको पढ़ा होगा कि अशोक का कौन सा पढ़ा, अभिलेख कौन पढ़ा सबसे पहले, तो जेम पेन से पढ़े थे, है ना। तो इसी तरह इनके साक्ष्य क्या हुए हैं, मिले तो हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है, तो ये इतिहास बन गया। इतिहास तभी बन जाता है जब, कहते नहीं है मूवी देखते होगे कि मेरा नाम इतिहास के पन्नों में गवाह रहेगा, तो इतिहास के पन्नों मतलब पन्नों में जब लिख दिया गया तो क्या होगा, इतिहास बन जाएगा। तो अब इसको, इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, देखो इतिहास को, ठीक है। पहला बांटते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक बता चुके हैं जब साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य में पढ़े हैं, आदि ऐतिहासिक, क्या, फिर दूसरा है आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ठीक है। और लास्ट है ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक में हम बताएं, अभी जस्ट बताएं कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं, सिर्फ चित्र और जीवाश्म से काम, कोई लिखित साक्ष्य नहीं, कोई लिखित साक्ष्य। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं। अभी तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएगा उसे 1 करोड़ मिलेगा। तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मगर अपठनीय है, पढ़े नहीं जा चुके, पढ़ा नहीं पाया कोई, अपठनीय है, ठीक है। और ऐसा कौन सा काल है जो अपठनीय है, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक तभी कहा जाता है, ऐतिहासिक नहीं कहेंगे क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, और इसकी जो लिपि है ना वो चित्रात्मक है, ऐसे ऐसे बने हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य और क्या है, लिखित साक्ष्य पठनीय हैं, पढ़े जा चुके हैं सारे, तभी इतिहास बन गया है, ऐतिहासिक कहलाया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखिए रॉबर्ट ब्रूस के बारे में देखते हैं, ठीक है। कौन, रॉबर्ट ब्रूस, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस एक भूवैज्ञानिक थे, कौन थे, भूवैज्ञानिक, ठीक है, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। और क्या थे, पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1863 में पाषाण कालीन बस्ती जो थी, अभी बताया नहीं, नदी किनारे बस गए थे, पाषाण कालीन जो बस्ती थी, पाषाण कालीन बस्ती,
पाषाण कालीन बस्ती का खोज की, अन्वेषण किया, खोज किया। तो आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में कि रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, भूवैज्ञानिक थे जो 1863 में पाषाण कालीन बस्ती की खोज की है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट तैयार हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। तो त्रियुगी विभाजन जो किया वो कौन था? अब त्रियुगी विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। त्रियुगी विभाजन, त्रियुगी विभाजन, ठीक है, किसे किसने किया और कौन कौन भागों में बांटा, ये देखते हैं। कौन कौन है? पाषाण, पहला है पत्थर वाला, ये किसे? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से ये त्रियुगी विभाजन किया गया। ठीक, तो पाषाण, पत्थर, ठीक है, पाषाण को क्या बोलते हैं? पत्थर, पत्थर का युग, पत्थर युग। दूसरा कांस्य, दूसरा कांस्य का युग। और तीसरा लोहा, लौह युग, लौह युग। इस विभाजन को किया किसने? जर्गेसन, किसने? जर्गेसन थॉमसन। शायद क्वेश्चन में सिर्फ थॉमसन आए तो थॉमसन जरूर याद रखिएगा, जर्गेसन भले भूल जाइए, मगर जर्गेसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन किस युग में प्रारंभ हुआ? क्या? पशुपालन, पशुपालन आप लोग बताइए, पहले से पढ़ रखे होंगे कुछ लोग। तो पशुपालन किस युग में स्टार्ट हुआ? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। निचले पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण ए था। ठीक है, बी देता हूँ मध्य पाषाण काल, मध्य, ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल। सी ऊपरी एवं पाषाण काल। और डी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये आंसर आप लोग दीजिएगा कौन सा आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके, धन्यवाद।